अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नाथी पाम जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज ताणी जाणी तेणे जाणी मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं भर्कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी अध्याय 1 उत्थानिका चल रही। तो कोई एक श्रावक मुमुक्षु साधक जीव तपोवन में जहाँ आचार्य महाराज बैठे हैं उनके पास आकर के नमस्कार करके हाथ जोड़ करके फिर प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है कि हे भगवान, आत्मा का कल्याण किसमें है? आत्मा और कल्याण। मैं आत्मा हूं ये तो मुझे पता है, आत्मा हूं ऐसा पता होना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका कल्याण करना ये बड़ी बात है। तो मेरी आत्मा का उद्धार कैसे हो, दुख से मुक्त कैसे हूं, ऐसा प्रश्न किया। निर्वेद और आस्था से आप्लावित, पृष्ठ संख्या यहाँ 11 है हिंदी में, गुजराती में जोई लेजो। निर्वेद और आस्था से आप्लावित आर्तनाद को सुनकर उमा अर्थात स्त्री अर्थात कामना को जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य से वश कर लिया है, ऐसे वे उमा स्वामी यतिराज अपने दोनों कमल नयनों को शने शने कमल की पंखुड़ियों की तरह खोलते हैं। अभी सामने प्रश्न किया तो बिना आंखें खोले ही उन्होंने जान लिया कि ये जो सामने बोल रहा है ना, वो संसार से निर्वेद भाव को प्राप्त हुआ है। उसकी वाणी में ही दिख रहा था वो। निर्वेद किसको कहते हैं? बोलो। संसार से जो थक चुका है,
परिभ्रमण की जिसको थकान लगी है वो निर्वेद है। ये बहुत बड़ी बात। जब तक ये नहीं होता तब तक गाड़ी आगे। संसार में जिसको उत्साह आता है वो मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकता है। सब तरफ से हताश हो गया, थक गया है कि बहुत हो गया, इस पाप और पुण्य ने मुझे बहुत नचाया, अब मैं अविनाशी पद की प्राप्ति करना चाहता हूं, अब और कुछ नहीं चाहिए। किसकी तरह? नचिकेता की तरह। नचिकेता का सुना है? उसको बहुत सारे प्रलोभन दिए यमराज ने, परंतु नहीं, ये हमेशा नहीं रहने वाले हैं, इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए। पहले तो डराया और फिर लोभ दिया। व्यक्ति दो बातों से हार जाता है, एक तो भय से और एक लोभ से। परंतु वो भय से भी नहीं हारा और लोभ से भी नहीं हारा। नहीं, मुझे तो शाश्वत वस्तु चाहिए, अब बहुत हो गया। तो ये निर्वेद। और फिर आस्था, इसको अभी विश्वास हो गया है कि ऐसा कोई सुख है जो लोग अनुभव करते हैं, तो आस्था होनी चाहिए पहले। आस्था ही नहीं है, स्वर्ग नरक बंध मोक्ष, इस पर आस्था ही नहीं है तो वो कभी अपने कल्याण चाहेगा ही नहीं। तो इसको आस्था होगी कि बात कुछ तो ऐसा है कि जिससे कभी दुख की प्राप्ति नहीं हो। तो अंदर से निर्वेद और आस्था से आप्लावित आर्तनाद। आर्तनाद का मतलब होता है करुण पुकार। आवाज में ऐसी है कि अब जैसे सब तरफ से कोई घिर गया है। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय उसने सब जगह सहायता मांगी, उनके पति भी छूट पड़े, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वहां सभा में जो बैठा था वो सब छूट पड़े, बड़े बड़े लोग, किसी ने नहीं सुनी। फिर अंत में भगवान को याद किया। वो जब उसका याद करना, वो आर्तनाद, दुखी होकर के किसी को पुकारना, उसको आर्तनाद कहते हैं। तो वो ऐसी आर्तनाद, संसार से दुखी होकर के ये मेरी शरण में आया है, मुझे पुकार रहा है सहायता के लिए, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। महापुरुष होते हैं वो शरणागत वत्सल होते हैं। कोई वास्तव में निष्कपट होकर के उनसे सहायता मांगे तो वो जितना कर सकते वो सब कुछ करेंगे उसके लिए, बस कपट भाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सुन करके उमा अर्थात स्त्री, वो शिव जी के बाजू में बैठती है ना, उसको उमा कहते हैं, इसलिए तो वो उमापति कहलाते हैं। और स्त्री कामना का ही नाम है दूसरा, क्योंकि इस जगत में सबसे बड़ी कामना है तो वो क्या है? स्त्री की कामना है। उसी से संसार चल रहा है, वो संसार की धुरी है, संसार का केंद्र है वो। इसलिए तो कृपाणु देव ने कहा है, ते त्यागी त्यागी बधो आ सगड़ा संसारिनी रमणी नायक रू, ते त्यागी त्याग्यू बधो केवल शोक स्वरूप। एक विषय ने जीतता जीत्यो सौ संसार, नृपति जितता जीतिए बड़पुर ने अधिकार। कितनी सुंदर बात करी। स्त्री का मतलब अंदर जो वासनाएं हैं, क्योंकि संसार चालू कहां से होता है? अपना वहीं से होता है। इसलिए तो ब्रह्मचारी को महान बताया गया है
क्योंकि अब उसका संसार चालू नहीं होगा। आप विवाह करोगे, अब 2 हुए, फिर उससे और संसार बढ़ा, फिर संतान होंगे तो और संसार बढ़ा, ऐसा करते करते आगे आगे बढ़ता ही जाता है और वहीं अटक गए आप, आपका संसार बढ़ा ही नहीं। वास्तव में स्त्री संसार नहीं है, स्त्री की कामना है वो संसार है। पुरुष संसार नहीं है, पुरुष की कामना है वो संसार है। तो जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य से उस कामना को वश कर लिया है, ऐसे वे उमा स्वामी, उस उमा मतलब कामना के वो स्वामी हैं, कामना के दास नहीं है। विषया आशा वशातीतो, विषयों की आशा के वश से अतीत है। विषयों की आशा तो कदाचित है, पर उसके वश नहीं है वो। पूर्व कर्म के उदय से विषयों की और उपयोग तो कदाचित जाता है, पर उसके वशवर्ती नहीं है। उदय आया है तो करना ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कंट्रोल पावर आशा के वश से अतीत है। आशा के वशवर्ती, मन में कोई भी भाव आओ, परंतु मैं उसके लिए प्रतिबद्ध नहीं हूं उस भाव को पूरा करने के लिए। वो आओ जाओ, मुझे कोई, ऐसा मन को नचाते हो। अज्ञानी जीवों को मन नचाता है और ये मन को नचाते हैं। ये इतना ही फर्क है बस। मन के दास हैं और ये मन के स्वामी हैं। मन उनका दास। वो स्वामी रामतीर्थ कॉलेज जाते, वो प्रोफेसर थे, रोज जाते तो वो हलवाई की दुकान है वहाँ बहुत अच्छी, रोज देखते वो मिठाई, तो उनको रोज खाने की इच्छा होती, परंतु वो दबाते इच्छा। एक दिन तो नहीं रहा गया तो वो ले आए मिठाई और ला करके फिर उन्होंने आगे रखी। फिर सोचा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, अपने को मन को जीतना है। विषय सामने हैं और अब मन को जीतना है। फिर उन्होंने सोचा, अब मन को कह रहे हो कि अब तू कितना भी लोभ कर, पर मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं तुझे इच्छा पूरी करने नहीं दूंगा, तुझे जो करना है वो कर ले। नींद नहीं आए तो नहीं आए, कुछ भी हो जाए, पर मैं तुझे आज अपनी उच्छृंखल स्वच्छंद क्रिया करने, उन्होंने नहीं खाया, दूसरे दिन बच्चों को बांट दिया। वासना को जीतना है तो मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। विषय सामने पर नहीं। मेरु तो डगे पण जेना मन ना डगे भले, भांगी पड़े ब्रह्मांड। ये याद कर लेना, जब भी मन डिगने आए ना, ये पंक्ति याद करना, बहुत काम की है ये, बहुत शक्तिशाली है ये वचन। मेरु तो डगे पण जेना मन ना डगे। कभी कभी अपने को पत्थर के जैसा हो जाना पड़ता है। जब अपने को विषय वासनाओं को जीतना हो तो मन में से कोमल भावनाओं को निकाल दो, पत्थर के जैसे बन जाओ। कोई समझे यार इसमें कुछ भावना ही नहीं, पत्थर जैसा हो जाओ थोड़ी देर के लिए, है कि नहीं वो तो अपन जानते हैं। उस समय पत्थर बनना पड़ता है अपने, और ये तो थोड़ी देर के लिए होते हैं और फिर चले जाते हैं। उस थोड़ी देर के लिए मन को जीतना यही कठिन है। मन जब तक जीता नहीं जाए, अपने कंट्रोल में नहीं आ जाए, तो साधुपना होता नहीं। इसलिए पहले इसको कंट्रोल में लाने का प्रयत्न करो। और उस मन को जीतने का जो आनंद है ना, वो दुनिया की किसी भी चीज को जीतने में आनंद नहीं है।
3 लोक का राज्य भी जीत लो पर मन नहीं जीता गया है तो वो बेचारा भिखारी है। और मन को जीत लिया और उसको जीतना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि जिसका अस्तित्व हो वो उसको तो और भी चलो नहीं जीता, इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो मात्र कल्पना है। कल्पना को कल्पना जान करके छोड़ दिया जाए। जब तक अजागृति है तब तक ही मन के सारे खेल है, और जैसे ही जागृति आई स्वरूप की और वो है ही नहीं, क्योंकि वास्तव में मन नहीं था, हर समय आत्मा ही था, हर समय वो ज्ञान स्वभावी ही था, परंतु भ्रम से खड़ा हुआ इसने, अहंकार के कारण से, मोह से खड़ा हो गया वो, और आत्मा पृष्ठभूमि में चला गया, विस्मृत हो गया और मन ने सारे अपने खेल चालू कर दिए। तो जैसे ही इसकी जागृति होती है और तुरंत वो चला जाता है। समय सार नाटक में पूरा यही है। विज्ञान आया रंगमंच पे और मोह चला गया, दुम दबा करके भाग गया। ज्ञान की हाजिरी की जाए, इन्होंने ऐसा किया है। कोई कठिन नहीं है। अपने को लगता है कि ये सब चीजें, अहिंसा का पालन करना, न सत्य का पालन करना, न ब्रह्मचर्य का पालन करना, नहीं, बहुत कठिन। कठिन इसलिए लगता है कि हम मूल उपाय को नहीं करते। मूल उपाय को नहीं करते हैं इसलिए कठिन लगता है। दूसरे दूसरे उपाय करेंगे तो वो तो थोड़ी देर आपके खत्म हो जाएगा, वापस जाएगा। अब मूल उपाय किया जाए उसको, जिससे उसकी संतति नष्ट हो जाए। बीज को बाकी रख करके सब करेंगे तो वो तो बीज है तो उगेगा वापस। बीज को नष्ट किया जाए, और ज्ञान है वो बीज को दग्ध कर देता है, नष्ट कर देता है। ज्ञान दृष्टि डेवलप करे। दृष्टि ज्ञानमयीम कृत्वा दृश्येत ब्रह्ममय जगत, ऐसा श्रुति का वाक्य है कि दृष्टि को ज्ञानमय करके जगत को ब्रह्ममय देखो। फिर कहां रह जाता है? कुछ भी नहीं रह जाता है। न अपना रह जाता है, न पराया रह जाता है, न स्त्री रह जाती है, न पुरुष रह जाता है, कुछ भी रह जाता नहीं। पर जब तक उस अवस्था में, ज्ञान की अवस्था में नहीं है, तब तक हर परिस्थिति में सावधान रहना चाहिए। ऐसे वे उमा स्वामी यतिराज अपने दोनों कमल नयनों को शनै शनै कमल की पंखुड़ियों की तरह खोलते हैं। अभी आंखें खोलेंगे, ध्यान भंग हो गया, धीमे धीमे खोलो। जो ध्यानी योगी होते हैं वो कभी भी कोई भी जल्दबाजी नहीं करते। आपने आवाज लगाई तो ऐसा नहीं कि एकदम से चौंक जाएंगे, चौंकते नहीं हो कभी, इतना धीरज है। चौंक जाते हैं ना अपने कभी कभी अचानक, तो समझ लेना कि अभी अव्यक्त तो हमारे अंदर भय पड़ा हुआ है, भय संज्ञा है। उनमें 6, 7वें गुणस्थान वाले, उनमें भय संज्ञा अत्यंत प्रक्षीण हो चुकी हो, नहीं बते हो। इसलिए आप अचानक कुछ भी कर दो ना तो भी उनको किसी प्रकार का भय नहीं लगता है। धीमे धीमे खोलें, शांति से, धीरज से आंखें खोलते हैं। फिर उनकी आंखों की विशेषता बता रहे हैं कि उनकी आंखें कैसी है, कैसे हैं उनके नयन, शांत करुण और वैराग्य रस से सरोवर। भीतर शांति है, इसलिए नयनों में भी शांति है, व्यग्रता नहीं है। आंख के ठहराव से लगेगा कि इस व्यक्ति के अंदर शांति है, अथवा वो ठहराव पता पड़ता है, व्यग्रता नहीं है, एकदम शांत, कोमल नयन, करुण। और उसमें केवल करुणा है, क्योंकि सामने वाले का कल्याण हो ऐसी भावना, इसलिए आंखें खोली, नहीं तो वो आंखें भी नहीं खोलते। और करुणा के साथ साथ वैराग्य रस से उस व्यक्ति से बहुत कोई आसक्ति नहीं है,
वैरागी रह करके अपनी मर्यादा में रह करके उसका समाधान करेंगे, अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे। उसको खुश करने के लिए नहीं किया जा रहा है कि भी आया है ना, अगर मैं नहीं बोला तो ये पता नहीं क्या सोचेगा, चला जाएगा मेरे बारे। ऐसा नहीं है। उनके मर्जी में आए तो 2-4 वाक्य बोलेंगे, नहीं तो सामने भी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले की इच्छा के अधीन नहीं है। और अगर इस प्रकार साधु हुआ करें तो सामने लोग आते ही रहेंगे, ये उनके अनुसार होते ही रहेंगे। फिर तो उनका न सम्यक दर्शन रहेगा, न सम्यक ज्ञान रहेगा, न सम्यक चरित्र रहेगा। वो अपने में ठहरे हुए। करुणा है, वो भी जब करुणा की उदीर्णा होती है, अधिक हो जाती है, तो प्रवृत्ति होती है। सामान्य करुणा में तो प्रवृत्ति भी नहीं होती, अंदर है बस, सद्भावना है सबके प्रति। पर वो करुणा थोड़ी और बढ़ जाती है तो कुछ वचन निकलते हैं, अथवा कोई भी मन वचन का ऐसे थोड़ी सहायता हो जाती है। करना उपादेय भी नहीं मानते महापुरुष से। उनको समझना, धीमे धीमे हम वैसे होते जाएंगे। इसलिए 3 वस्तुएं तो हमेशा होती हैं। ज्ञानियों की आंखों में शांति होगी, करुणा होगी और वैराग्य होगा। इन तीनों का संगम है, अद्भुत संगम। शांत तो उनका आत्मा है, वैराग्य उनकी सावधानी है, और करुणा अभी ये बता रहा है कि अभी तक संसार के जीवों के प्रति अनुराग भाव बाकी है। ऐसे नेत्रों से आगंतुक प्रच्छक की ओर दृष्टिपात करते हुए अपने दिव्य ज्ञान से उसे निकट भव्य तथा संबोधि का उत्तम पात्र जानकर समिति युक्त मिष्ट वाणी से कहते हैं। तो इसको देख लिया कि यह है निकट भव्य है, वो ऐसे कोई प्रश्न पूछने के लिए नहीं पूछ रहा है, वास्तव में ही दुखी है, वास्तव में ही उनको संसार से पार होना है। इसका पूरा बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि इसके अंदर वास्तव में सच्ची मुमुक्षुता जागी। इसलिए उसको निकट भव्य और संबोधि का उत्तम पात्र जानकर, किससे जानकर? दिव्य ज्ञान से। उनके पास दिव्य ज्ञान होता है, मति ज्ञान, विशिष्ट प्रकार का मति ज्ञान अथवा फिर अवधि ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान कहलाता है। किसी के पास अवधि ज्ञान होता है, किसी के पास केवल मति ज्ञान होता है। मति भी इतना पावरफुल होती, उस मति ज्ञान से सब जान लेते। और विशिष्ट प्रकार की बुद्धियां भी होती हैं। और फिर उत्तम पात्र जानकर समिति युक्त मिष्ट वाणी से कहते हैं। ऐसा नहीं कि बोले ही जा रहे हैं, ऐसा समिति, उनकी भाषा समिति, हित मित और प्रिय। क्या कहते हैं? हे भव्य, आत्मा का कल्याण मोक्ष में है। उसके प्रश्न का उत्तर दिया उन्होंने कि आत्मा का कल्याण किसमें है? मोक्ष में। मोक्ष मतलब मुक्ति में है। अगर आत्मा सबसे मुक्त रहे तो वो कल्याण स्वरूप है, और बंधन में रहे तो वो दुख स्वरूप है। प्रच्छक प्रति प्रश्न करता है कि हे स्वामी, मोक्ष क्या है? मोक्ष में तो मोक्ष का स्वरूप बताया जाए, मोक्ष क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। इस पर आचार्य मोक्ष के स्वरूप का व्याख्यान करते हैं। मोक्ष बताते हैं कि मोक्ष क्या है। निरवशेष निराकृत कर्ममल कलंकस्या शरीरस्य आत्मनो चिंत्य स्वाभाविक ज्ञानादिगुणम अव्याबाद सुखम आत्यंतिकम अवस्थान्तरम मोक्ष इति। ये मोक्ष की परिभाषा है। अर्थात ये सर्वार सिद्धि में आचार्य महाराज ने इस प्रकार से मोक्ष की परिभाषा की। अर्थात जब आत्मा कर्म मल कलंक और शरीर को अपने से सर्वथा जुदा कर देता है,
अर्थात अलग कर देता है। जब आत्मा कर्म मल कलंक और शरीर को अपने से सर्वथा जुदा कर देता है, तब उसके जो अचिंत्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुण रूप और अव्याबाद सुख रूप सर्वथा विलक्षण अवस्था उत्पन्न होती है, उसे मोक्ष कहते हैं। नौ कर्म और द्रव्य कर्म इनसे अलग हो गया। अब नौ कर्म और द्रव्य कर्म नहीं रहे तो भाव कर्म रहने का कोई प्रश्न ही नहीं। भाव कर्म की उत्पत्ति कब तक होती है? जब तक द्रव्य कर्म का सद्भाव रहता है, और द्रव्य कर्म का सद्भाव नहीं रहे तो भाव कर्म की उत्पत्ति का कोई कारण रहता नहीं। ऐसी जो आत्मा की एक विशिष्ट अवस्था होती है, ज्ञानादि गुण रूप और अव्याबाद सुख रूप सर्वथा विलक्षण अलग अवस्था है, वो संसार से, किससे? संसार से सर्वथा विलक्षण। उसको मोक्ष कहते हैं। देखो, मोक्ष की परिभाषा ये आत्मा की एक दशा है। यहां पर ऐसा कह के उन्होंने कितनी बातों का निराकरण कर दिया। पहली बात का निराकरण तो ये कर दिया कि कोई एक ईश्वर है और उसकी भक्ति करेंगे फिर उसमें जाकर के मिल जाएंगे। इस प्रकार के मोक्ष का उन्होंने निराकरण कर दिया। समझ में आ रही बात? आचार्य महाराज अपने शब्दों में परमत का खंडन कर देते हैं, स्वमत का मंडन कर देते हैं। उन्होंने कर दिया कि आत्मा ही परमात्मा बनता है, कोई एक परमात्मा नहीं है कि जिसमें अपन जा करके मिल जाएंगे। यही आत्मा जब कर्ममल कलंक से रहित हो जाता है तो एक विशिष्ट अवस्था को प्राप्त होता है। वो विशिष्ट क्षायिक अवस्था का नाम मोक्ष है। इसका मतलब मोक्ष में अपने अस्तित्व का नाश नहीं हो रहा है, अपना अस्तित्व बना है और किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं है, किसी के अंदर भी अपन मिलते नहीं। ऐसी मोक्ष की अवस्था है। मुक्त हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा नाश हो रहा है। मुक्त हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारा स्वरूप खिल रहा है, जैसे हैं वैसे। आचार्य के द्वारा ऐसे अनुपम मोक्ष का स्वरूप बतलाने पर वह भव्योत्तम, भव्य में उत्तम, जिसकी मोक्ष तत्व संबंधी अभिप्सा अग्नि में घी की तरह बढ़ गई। अब जैसे ही आग में घी डालो तो कैसा होता है? क्योंकि महाराज ने जो मोक्ष का स्वरूप बताया वो स्वरूप की प्रतीति हुई। ऐसी कोई अवस्था होती और वो अवस्था इस आत्मा की होती और किसी की होती नहीं। ऐसा मोक्ष तो मुझे चाहिए और अब तो मुझे ऐसा ही मोक्ष चाहिए और कोई दूसरा मोक्ष नहीं चाहिए। ऐसी उनकी मुमुक्षुता बढ़ गई। पुनः प्रश्न करता है, हे महात्मन, ऐसे अनुपम मोक्ष को पाने का मार्ग क्या है? मोक्ष का तो स्वरूप बताया, पर ऐसा अनुपम जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, ऐसे मोक्ष को पाने का मार्ग क्या है? भव्य के इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में आचार्य देव, जिन्होंने सर्वज्ञ प्रणीत सत्यार्थ आगम के गहन अभ्यास से यथार्थता की कसौटी पर पूरी तरह कसने रूप प्रज्ञा स्वरूपा सुयुक्ति के अवलंबन से, अपने गुरुओं की विनयोपासना से प्राप्त बोध रूप कृपा प्रसाद से तथा अपने स्वसंवेदन ज्ञान से साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे मोक्ष मार्ग का स्वरूप निरूपण करने वाला प्रथम सूत्र अवतरित करते हैं। अब वो बताएंगे, पर कैसे बताएंगे? उन्होंने कैसे जाना? तो उन्होंने इन 4 प्रकार से जाना है, जो समय सार में इसका उल्लेख है। पहला तो कैसे जाना? मोक्ष के मार्ग को उन्होंने आगम से जाना। सबसे पहली बात, सर्वज्ञ प्रणीत
सत्यार्थ आगम के गहन अभ्यास से द्वादशांगी का गहरा अभ्यास किया है और उसमें से नवनीत निकाला है। उससे जाना है कि आगम में मोक्ष का स्वरूप ऐसा ऐसा बताया गया है। आगम फिर केवल वहां बताया गया है ऐसा ही नहीं, जो बताया उसको क्या किया, यथार्थता की कसौटी पर पूरी तरह कसने रूप प्रज्ञा स्वरूपा सुयुक्ति के अवलंबन से आगम का अवलंबन हुआ, अब उसमें सुयुक्ति का अवलंबन हुआ। अब ये बता तो रहे हैं, पर जरा न्याय से भी सिद्ध होना चाहिए ना ऐसा मोक्ष। आप कहते हैं पर आपकी बात न्याय संगत होनी चाहिए, तर्क से ठीक बैठनी चाहिए। कोई बात अगर तर्क से नहीं बैठती है तो उसकी सत्यता पर संदेह है। सत्य का आधार है तर्क। तर्क को सामान्य वस्तु नहीं समझना चाहिए। कुतर्क हो सकता है इधर उधर, सही तर्क, सुतर्क उसको सुयुक्ति कहते हैं कि आप हमको सिद्ध करके बताओ ये आत्मा परमात्मा कैसे बन सकता है। अनादिकाल से ही ये कर्म के प्रवाह में चल रहा है, तो कैसे मुक्त होगा। कर्म का उदय होता है, फिर राग द्वेष आदि भाव होते हैं, फिर उससे नए कर्म बनते हैं, फिर समय पाकर उसका उदय होता है, फिर राग द्वेष आदि भाव होते हैं, फिर नए कर्म बनते हैं, फिर ऐसा कैसे मोक्ष होगा बताओ सही आप हमको सिद्ध करके बताओ कुछ भी। इस जाल से तो हम निकल ही नहीं सकते हैं कभी भी, तो क्या निकल सकते। और ये तर्क वाला है ना, वो केवल शास्त्र की बात पे विश्वास नहीं करेगा और जो वर्तमान में नहीं है उस पर भी विश्वास नहीं करेगा। आप कहो कि हमारे भगवान ने कहा है, पर वो आपके भगवान है। आपके हमारे शास्त्रों में कहा, पर वो आपके शास्त्र है। इन दोनों से हम कुछ मानेंगे, आप तो हमको सिद्ध करके बताओ, तो उसको फिर सिद्ध करना पड़ता। हमारी बुद्धि को हमेशा ना ऐसे चलाना चाहिए। संसार के विषयों में चल पड़ी है, उसको हमेशा हर चीज की सिद्धि करने में लगे। जीव उपयोग लक्षण ही बताए, क्यों उपयोग का स्वरूप क्या। अब सत्य को, जीव को उत्पाद व द्रव्य युक्त है, कैसे। हमेशा रहने वाला भी कोई तत्व है, कैसे। ये तो निरंतर विचार आ ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, जा ही रहे हैं। तो क्षणिक ही हुआ ना, वहां शाश्वत वस्तु हुई कैसे। तर्क करो अच्छे से, तर्क से फिर सिद्धि होगी और उससे निर्णय होगा। निर्णय होगा तो उपयोग उस तरफ जाएगा। केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास, मन तो कहीं रुकता ही नहीं है। आप कहते हो आत्मा में लगा, हम आत्मा में कहां लगाए जहां लगाने जाता है वही खिसक जाता है। ऐसी कोई स्थायी वस्तु हो तो हम वहां से चिपका के रखे उनको। यहां तो कोई स्थायी वस्तु ही नहीं है, जिस वस्तु पे लगा वही खिसक जाता है। हम एक विचार करते हैं, फिर वो विचार खिसक जाता है, फिर दूसरा विचार आ जाता है, फिर वही भी खिसक जाता है, फिर तीसरा विचार आ जाता है। हम क्या करें, समझ में आई। आपके पास कोई उत्तर है इसका। हमको करना क्या, कहां लगाएं हम अपने आप को, ऐसे प्रश्न करना। फिर धीमे धीमे सत्य का प्रकाश होगा अपने, वो अपने गांठ का है, बाकी सब उधार का है। जल्दी से किसी निर्णय पर मत आओ और किसी निर्णय पर आने की आकुलता भी मत करो। उसको अच्छे से धीरज से उस पर सब तरह से विचार कर लिया,
जल्दी से मान भी मत लो, उस पर ठहरा जाए, विचार किया जाए और फिर माना जाए अपने अनुभव की कसौटी पर। पहले तर्क की कसौटी पर, फिर अनुभव की कसौटी पर। तर्क की कसौटी पर कस के उन्होंने कि हमने न्याय से सिद्ध किया है उसको, केवल आगम से नहीं। और वो न्याय का साधन क्या है? प्रज्ञा, निर्मल बुद्धि, जिसमें कुतर्क का कोई स्थान नहीं है, ऐसी निर्मल बुद्धि। अपने गुरुओं की विनयोपासना से प्राप्त बोध रूप कृपा प्रसाद से। अब कहीं अपनी मति कल्पना का अभिमान नहीं हो जाए, इसलिए तीसरा साधन। कोई अपनी मति कल्पना से सोचेगा और फिर तर्क से सिद्ध करेगा तो वो तो मति कल्पना, ऐसा नहीं। विनय बुद्धि की शुद्धि करता है। तो गुरुओं के, ज्ञानियों की विनयोपासना से बोध प्राप्त किया है, उसकी कृपा से सिद्ध करता है वो मोक्ष का मार्ग। इस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने, मतलब ज्ञानियों ने इस प्रकार से मोक्ष का मार्ग कहा। जैसा आगम में है वैसा गुरुओं की परंपरा में भी ऐसा ही कहा गया। अगर आगम और गुरु की परंपरा, इन दोनों में कहीं विरोध खड़ा होता है तो समझना कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। इन दोनों में एक होना चाहिए और प्रत्येक गुरु का अभिप्राय एक ही होना चाहिए। ये वीतराग मार्ग में ऐसा है, क्योंकि यहां पर सत्य एक ही है, तो सत्य का मार्ग भी एक ही होना चाहिए। जो आदिनाथ भगवान ने कहा वही बात महावीर की होनी चाहिए। अगर महावीर की अलग है, आदिनाथ की अलग है, तो समझना कि कहीं गड़बड़ है। या तो आदिनाथ गड़बड़ है या महावीर गड़बड़ है, दोनों में से कोई एक गलत है। पर वही की वही बात है, जो गौतम स्वामी की बात है वही श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी की बात, और वही बात कुंदकुंदाचार्य, उसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए ना। हमारे गुरु छे ने आम के छे, तमारे गुरु अनुसार आम छे, पर हमारे गुरु अनुसार आम, ऐसा नहीं होता भाई। आपका गुरु उसका गुरु नहीं चलता है। यहां तो सब गुरुओं की एक ही बात होनी चाहिए। अनंत ज्ञानियों नो एक ज मत हो छे, और एक ज्ञानी ना एक अज्ञानी ना अनंत मत हो छे। सही ऐसा है कि बात की शैली में, शब्द में, प्ररूपणा में, बाह्य स्वरूप में कुछ अंतर हो सकता है, पर मूल वस्तु जो है तो एक होनी चाहिए। और लास्ट वाला जो सबसे महत्व का है, वो कहते हैं तथा अपने स्वसंवेदन ज्ञान से। ये तीन तो निमित्त हैं और ये उनका अपना उपादान है। स्वसंवेदन ज्ञान से उन्होंने मोक्ष मार्ग को जाना है, सम्यक दर्शन की अनुभूति की है, सम्यक ज्ञान की अनुभूति की है, सम्यक चारित्र की अनुभूति की है, और वो अनुभव करके फिर बता रहे हैं कि ऐसा सम्यक दर्शन, ऐसा सम्यक ज्ञान, ऐसा सम्यक चारित्र, ऐसी दृष्टि, ऐसा अभिगम और ऐसी वृत्ति। ये तीनों, दृष्टि, अभिगम और वृत्ति। दृष्टि मतलब ऐसी प्रतीति, अभिगम का मतलब ऐसी समझ, और वृत्ति का मतलब इस प्रकार के परिणाम। ये मोक्ष का मार्ग कहलाता। अब आपके अंदर देख लो कि आपकी दृष्टि कैसी है, आपका अभिगम कैसा है, और आपकी वृत्ति कैसी है। तीनों में साम्यता होनी चाहिए। जैसा अभिगम है, समझ है, वैसी ही अपनी श्रद्धा होनी चाहिए, दृष्टि, और जैसी दृष्टि है वैसी अपनी परिणति होनी चाहिए। प्रतीति, अनुभूति और परिणति, अपने कितने 3-4 दिन तक स्वाध्याय लिए थे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक साव जुदी परिणति होए,
समझ जुदी, શ્રદ્ધા જુદી, પરિણતિ જુદી, તો સમજવાનો કંઈક ગડબડ છે, बराबर नहीं मामला। जैसी समझ है उस समझ के अनुसार ही श्रद्धा होनी चाहिए। जैसी श्रद्धा है पहले समझ आएगी फिर श्रद्धा आएगी, और उस श्रद्धा के अनुसार ही अपने परिणाम होने चाहिए। પોપાબાઈનું રાજ નથી, આલા ખાચરનો રાજ છે। ऐसा है। बहुत सौ ऐसा है चारित्र मोह अलग है, दर्शन मोह अलग है, ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं। ज्ञानियों के कोई मोह अलग अलग होता नहीं है। ज्ञानी की जैसी श्रद्धा है वैसी उसकी परिणति। बाहर क्रिया में दिख रहा है सब मामला, परिणामों में अगर कोई ज्ञानी है और विषयों के प्रति आसक्त है, आसक्त परिणाम है, समझना ज्ञानी नहीं। वो तो बाहर की प्रवृत्ति से कदाचित दिखेगा। अभी मुनि आहार करेंगे, आहार करेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, कोई भी बाहर देखेगा तो क्या सोचेगा, विषय सेवन कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? विषय का सेवन कर रहे हैं वो तो। और फिर ऐसे करेंगे, फिर इंतजार भी करेंगे जब तक आप नहीं दोगे तब तक। तो इसका मतलब अंदर कितनी इच्छाएं पड़ी हुई है, तभी जाके तो ऐसा होता है। ये बाहर वाले व्यक्ति को दिख रहा है, वो किस अभिप्राय से क्या क्या कर रहे हैं। अगर परिणति हमेशा शुद्ध रहती है, किस अभिप्राय से भोजन किया जा रहा है, आहार लिया जा रहा है, किस अभिप्राय से बोला जा रहा है। बोलते तो सोचते એમને છે ને ઘણો રાગ છે લાગે। રાગ नहीं, मौन रहने से अगर अंदर कैपेसिटी नहीं है मौन रहने की, और अंदर आकुलता होती है, बहुत अधिक अंतर्जल्प होते हैं, बहुत अधिक विकल्प होते हैं, तो भक्ति करेंगे, किसी से तत्व चर्चा करेंगे। और लोगों की यार चर्चा कर रहे हैं, फालतू बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो भी अंतर्मुख होने के लिए की जा रही है, किसी को उपदेश देने के लिए भी नहीं की जा रही है। वो अभी अपनी अंदर की स्थिति शक्ति ऐसी नहीं, इसलिए वो थोड़ी सी तत्व चर्चा करेंगे, फिर वापस स्थिरता आ गई, फिर खत्म, अब अपना काम। भक्ति भी इसलिए की जा रही है कि अंदर की स्थिरता में कमी आ गई, क्या किया जाए, अब थोड़ी और निर्मलता बढ़ाई जाए, तो वचन योग मिले उसका उपयोग किया जाएगा। क्योंकि इतना अधिक ध्यान, गहन ध्यान आदि की शक्ति सबकी होती नहीं है, तो फिर वचन योग का, काय योग का उपयोग करेंगे। चलो भक्ति की जाए, थोड़ी देर चित्त निर्मल होगा, एकदम सात्विकता आ जाएगी, फिर वापस मुख्य काम तो वही है। हर एक में इंटेंशन जो होता है, इंटेंशन हो रहा है, इसका मतलब अभिप्राय में निर्मलता है, और इस कारण परिणामों की भी हमेशा निर्मलता, अभिप्राय की निर्मलता ही परिणामों की निर्मलता है। और अभिप्राय में खोट है तो परिणाम भी में खोट है, ऐसा समझना चाहिए। कृपालुदेव एक बार कि कभी कभी ऐसा लगता है ना, नीचे के स्तर के ज्ञानी होते हैं, જ્ઞાની પુરુષના મનમાં જો પક્ષપાત આદિ હોય તો વરસાદ કોનાથી વરસશે, કોના માટે વરસે છે, वो आपको दिखता है ऐसी व्यवस्थागत जो व्यवस्था, इसलिए दिखता है, पर होता नहीं है, जरा भी नहीं होता। और वो ही पक्षपात करने लग गए तो फिर तो सृष्टि में कुछ नहीं बचेगा, सब जगह अराजकता फैल जाएगी। एम छे स्वरूप समझना बहुत कठिन है। तथा अपने स्वसंवेदन ज्ञान से साक्षात्कार कर लिया, ऐसे मोक्ष मार्ग के स्वरूप का निरूपण करने वाला प्रथम सूत्र अवतरित करते हैं।
जिसका यथासंभव सूत्रार्थ, विशेषार्थ और परमार्थ ऐसे त्रिविध प्रकार से विवेचन किया जाएगा। आगे भी प्रत्येक सूत्र का इसी प्रकार से विवेचन किए जाने का प्रयत्न रहेगा। किसी में होगा, किसी में नहीं होगा, पर प्रत्येक सूत्र को 3 प्रकार से विवेचन होगा। अब पहला सूत्र कल शुरू करेंगे। अब तत्वार्थ प्रबोधिनी चालू होगी यहां से। किसी को कुछ प्रश्न हो, पूछ सकते। और कहां पर है? पृष्ठ संख्या बता। अन्वेषी का मतलब होता है अन्वेषण करने वाला, खोजने वाला, शोध करने वाला। हाँ, ऐसे परम सत्य का अन्वेषी। अन्वेषण करना मतलब खोज करना, शोध करना, खोज करना। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु से वो निर्ग्रन, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पन। 9 नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। जय सद्गुरु।